करें, स्टार्ट करें। एक हेडिंग दो, स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष क्या हुआ? लिखा? अब थोड़ा सा मेरे बात को समझो और सुनो। बेटा ये अपना भारत, ये अपना भारत, (1857) की क्रांति हुई। हम लोग हार गए, अंग्रेज हम लोग से जीत गया, लेकिन अंग्रेज को पानी पिला दिए हम लोग ने, और ऐसा वैसा पानी नहीं पिलाए। डरने लगा था अंग्रेज हम लोग से। जो अंग्रेज हम लोग को मारता था, अब वो अंग्रेज हम लोग से आंख मिलाने में भी थोड़ा बहुत सोच समझ रहा है। कंपनी का शासन हटा 1858 के एक्ट में, और ब्रिटिश क्राउन का शासन चलता है। कांग्रेस की स्थापना हम बताए थे कि 1885 में हुई थी, लेकिन 1858 से के बाद यदि हम देखते हैं तो भारत में एक दौर चला, और वो दौर चलता है राष्ट्र प्रेम का, भारत से प्यार करने का, भारत के लिए मर मिटने का एक दौर चला। पहले वो दौर नहीं था। पहले लोग जो है भारतीय अपने लिए जिंदा हो रहा है, अपने लिए जी रहा है, भारत के लिए नहीं जी रहा है। बट 1858 के बाद जो भारतीय है वो देश के लिए जी रहा है, राष्ट्र के लिए जी रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा अहम योगदान निभाया, वो निभाया न्यूज़पेपर। भारत में 1860-70 के दौर में न्यूज़पेपर, जिसको अखबार कहते हो, उसका एक क्रांति आता है। भर भर के न्यूज़पेपर छपने लगा, और न्यूज़पेपर जो थी वो भारत में राष्ट्र प्रेम जगाने का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। जिस एरिया में कोई क्राइम कर रहा है अंग्रेज, उस एरिया का क्राइम कहीं दूसरे एरिया में पता ही नहीं चलता था। पटना में कोई कांड हुआ, बंगाल में पता ही नहीं चल रहा है कि पटना में ऐसा ऐसा हुआ है। बंगाल में कुछ हुआ, पटना में पता नहीं चल रहा है। मुंबई में कुछ काम किया, कोलकाता में पता नहीं चल रहा है। और ये सब जगह अखिल भारतीय लेवल पे, पूरे भारत के लेवल पे जो काम किया, उसमें न्यूज़पेपर बहुत तगड़ा काम किया। अब कैसे काम किया? और हमारा देश का लिटरेसी रेट बहुत कम है, 1% है, 1.5% है, 2% है। यानी 100 आदमी को पकड़ो तो एक आदमी तुमको पढ़ा लिखा मिलेगा। और हमारा देश का जो लिटरेसी मेजरमेंट होता है ना, बड़ा अजीबो गरीब है। नाम की हो तो कलुआ, लेकिन कलुआ को पूछो 2 + 2 तो कलुआ बताएगा 5। बस कलुआ को नाम लिखने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब कलुआ पढ़ा लिखा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा लिटरेसी रेट आज भी भारत का है, और आज भी भारत 100% लिटरेसी रेट वाला देश नहीं हुआ है। अभी भी भारत में बहुत सारा तुमको अंगूठा छाप मिल जाएगा, जिसको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये मॉडर्न एज में, ये आधुनिक काल में हम लोग आज तक भारत को 100% लिटरेसी रेट नहीं बना पाए। तुम्हारे समाज में, हमारे परिवार में कई ऐसी महिलाएं मिल जाएगी जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता है। कई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो शिक्षा का वैल्यू नहीं समझा।
और जो शिक्षा का वैल्यू नहीं समझा, वही चक्का आटा पीसता है, धान बोता है, वही करता है। लिटरेसी को हम लोग को समझना चाहिए। शिक्षा जो है ना सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा यदि तुम्हारे पास है तो तुम भूखे कभी नहीं मरोगे। हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर सेकंड तुम पैसा कमा सकते हो, बस तुमको इसका पावर हो। ये बहुत बड़ा पावर होता है। और हम कई बार बोल चुके हैं, दो टाइप का पावर होता है, एक ये वाला पावर होता है और एक ये वाला पावर होता है। ये पावर में भी न्यूज में नाम आएगा और ये पावर में भी न्यूज में नाम आएगा। आज दिन दिहाड़े 5 गुंडों ने एक रोजगार बिजनेसमैन को मार दिया, न्यूज़पेपर में नाम आया। और आज इस गांव का लड़का मैट्रिक टॉप किया, ये भी न्यूज़पेपर में नाम आया। एक में तुम डर रहा है और एक में तुमको लड्डू खिलाया जा रहा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा पावर ले रहे हो, ये मार्कर वाला, ये पेन वाला पावर यूज कर रहे हो या ये वाला पावर यूज करो। आजकल का जो जनरेशन है खास करके ई वाला में ज्यादा ध्यान दे रहा है। और खास करके ये जो भारत में जो वेब सीरीज वाला एक अथी आया है ना, और बर्बाद कर दिया है। सबको मुन्ना भैया बनना है। भारत में लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब एक गांव है, एक गांव में एक ही बंदा पढ़ने लिखने वाला है, पढ़ा लिखा है। न्यूज़पेपर आ रहा है उस गांव में, एक चौराहा है, पूरा पीपल का पेड़ है, एक बंदा पढ़ रहा है न्यूज़पेपर और पूरा गांव वाला उसको घेरे हुआ है। हर गांव में एक चौराहा होता है जहां बैठकी होता है। अब यदि न्यूज़पेपर में नहीं हो लिखल है ना, यदि वो पढ़ने वाला देश प्रेमी हुआ, बोल दिया आज अंग्रेजों ने 10 गो को मारा, पूरा गांव लाठी निकाल लिया, जबकि नहीं हो लिखा है तभी हो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। और न्यूज़पेपर राष्ट्र प्रेम को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। अंग्रेज को डर लगने लगा, अंग्रेज को डर लगने लगा तो अंग्रेज ने न्यूज़पेपर पे अपना शिकंजा कसने के लिए एक अधिनियम लाया और वो 1878 में अधिनियम लाया और उसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। तो पहला लिखना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में आया। और आज जो है जिसको नोट लेना हो सब 100-100 रुपया जमा कर देना, कल मिल जाएगा, ठीक है। हम नहीं हो आएंगे, इनसे ले लेना, ये दे देगा तुमको, ठीक है। लेकिन कीमत कहते हो 100 रुपया ना, 1000 रुपया ना, 100 रुपया, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हाँ मेहनत लगा है, रात भर दिन भर बैठ के तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। और नोट्स इतना किफायती होगा ना, हम लिख के दे रहे हैं तुमको, एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का उससे बाहर नहीं जाएगा। एक दो चल गया तो भगवान तो हम है नहीं कि बोल देंगे कि पूरा का पूरा, लेकिन ना यदि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया बिहार पुलिस में, 15 क्वेश्चन आया तो हम तय करके लिख के दे रहे हैं 13 को क्वेश्चन जो हो हमार नोट से फंसता हो। और इसका हमको देना नहीं पड़ेगा। मद्य निषेध वाला एग्जाम देखिए आया था, पूरा का पूरा फंसवाएं, पूरा का पूरा, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो पॉलिटी का हो। लड़का सब जो गया वो बोला जीडी में, एसएससी जीडी वाला टोटली का टोटली क्वेश्चन फंसवाएं, इसमें कहने नहीं है तो बिहारो पुलिस में हम पक्का फंसवाएंगे। हाँ पगला रहा एग्जामिनर हरामी, तो यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन सेट कर दिया, तब तो कोनो बातें नहीं, अयो हम लोग रहेगा चांस कि तुम्हारा पक्का फंसेगा ही फंसेगा। तो जो पैसा लाया होगा दे देना अब ये, ताकि हम जाके फोटोकॉपी वाले को दे दे, ताकि पेज बहुत है। लेकिन अभी तुम लोग को एक ही सेगमेंट मिलेगा, और वो अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो सिंगल तुम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा। फिर जब एंशिएंट पढ़ेंगे फिर एंशिएंट मिल जाएगा, जिस मिडाइवल पढ़ेंगे मिडाइवल, तुम्हारा मटेरियल तैयार, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? चलो अभी देखो, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जिस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उस समय भारत का वाइसराय कौन था?
अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आप ये समझ लो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। अभी हम बताएं ना कि प्रेस बहुत अहम बड़ा योगदान निभा रहा था, न्यूज़पेपर, अंग्रेज को डर लगने लगा। फिर से भारत में कहीं 1857 वाली क्रांति ना आ जाए। अंग्रेजों ने बोला कि जितने न्यूज़पेपर वाला कंपनी हो ना, सब पे शिकंजा कसो। इसमें होता क्या था, जैसे कल जो तुमको न्यूज़पेपर मिलेगा तो आज रात के 12 बजे तक छपाई होता है उसका, उसके बाद छपाई नहीं होता है, उसके बाद भेज दिया जाता है। तो जब छपाई हो जाता था उस समय, तो उस एरिया में जो अंग्रेज अधिकारी होता था, कंपनी वाले को अपना न्यूज़पेपर उसको दिखाना पड़ता था, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ लिखा तो नहीं है। यदि बेटा अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था। कभी टमटम गाड़ी पे चढ़े हो, घोड़ा गाड़ी पे, और घोड़ा को मारने वाला एगो जुआली रहता है, सुता के मारता था, सुता देता था, बोला बर्फ पे लेटा दो और तब मारो। तब यो भारत में ऐसा ऐसा देशभक्त था, इस चीज से डरता नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम लिखता था, लिखेंगे मारना है मारो, फिर उठेंगे फिर लिखेंगे। तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था, मारा जाता था, फाइन लगाया जाता था इस एक्ट के तहत। और इसको लाया था किसने, तो लॉर्ड लीटन ने। कौन लाया था, लिख लेना, लॉर्ड लीटन ने। कौन लाया था, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर। अब देखो अब क्या हुआ, भारत ऐसे ही चलते रहा, भारत पे ऐसे ही कार्रवाई चलते रही। और हमने बताया था कि उस समय भारत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो राज्य है वो राज्य है तुम्हारा बंगाल। कौन है, बंगाल। बंगाल सबसे तगड़ा राज्य हुआ करता था, ये बंगाल है तुम्हारा। और इतने बड़े बंगाल नहीं है, बड़का बंगाल है। ये बांग्लादेश को जोड़ कर दो, इधर जो 7 राज्य है इसको जोड़ दो, इधर आओ तो दीदी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे को मिला दो तो सिंगल एक बंगाल बनता था। तो समझ सकते हो कि बंगाल कितना बना धनी मनी स्टेट होगा। और उस समय भारत की जो राजधानी थी, आज भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी, कलकत्ता। और कलकत्ता बंगाले में ना हो, सेंटर हुआ करता था। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कोई भी कुछ होता था उसका सेंटर बन गया था तुम्हारा कलकत्ता। अभी भी तुम देखो ना, अभी भी केंद्र लेवल पे कुछ होता है तो उसकी जो राजधानी होती है वही मूवमेंट होता है। कुछ होता है तो दिल्ली हब बनता है ना हो। बिहार में कोई आंदोलन चलता है, शिक्षा वाला जो चला है, कहाँ आया, पटना आया कि नहीं। तो जिस अब राज्य की राजधानी क्या है, पटना। तो जो राजधानी होता है ना वो सेंटर होता है, क्योंकि सीएम से लेकर के डीएम तक कहाँ बैठेगा, पटने में बैठेगा। उसी प्रकार केंद्र में कहाँ बैठेगा, तो दिल्ली में बैठेगा। तो उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो सारा मूवमेंट जितना भी आंदोलन होता था उसका केंद्र जो होता था वो कलकत्ता होता था। कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेजों को डर लगने लगा, बोला कि यदि हम लोग शांत रहे तो कलकत्ता जो है वो आंदोलन का एक बहुत बड़ा संगठन का एक केंद्र बन जाएगा। और यदि वो केंद्र बन गया तो भाई साहब भारतीय बड़ी मार मारेगा। इससे बेटर है कि पहले ही बंगाल को तोड़ दो। एक बंदा था जो उस समय भारत का वाइसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में एक पॉलिसी लाया और उसी पॉलिसी को बंगाल विभाजन कहा गया। तो दूसरा लिखना बंगाल विभाजन, दूसरा लिखो बंगाल विभाजन, दूसरा लिखना बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लेना 1905। और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बड़ा गर्मी लग रहा है हो, हम ही को लग रहा है ना, बहुत ज्यादा है। लॉर्ड कर्जन।
अब लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों किया अभी हम बता दिए, क्योंकि कलकत्ता जो है किसी भी आंदोलन का सेंटर बनते जा रहा था और कर्जन को इस बात का डर लग रहा था। कर्जन क्या, लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का डर लग रहा था कि भारत में फिर से कोई ऐसा आंदोलन ना हो जाए जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़े। और ये कभी भी ना ही अंग्रेज, यहाँ भारत में बैठा हुआ अंग्रेज चाहेगा और ना ही लंदन में बैठा हुआ अंग्रेज चाहेगा कि भारत से अंग्रेज जाए। कर्जन को बोला कि कुछ करो और नहीं करोगे तो चल जाओगे। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। भाई साहब, बंगाल विभाजन होता है और बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक को पूर्वी बंगाल और दूसरे को पश्चिमी बंगाल कहा गया। ये जो बंगाल है इसको दो पार्ट में बांट दिया। इधर वाला जो पार्ट है इसको कौन सा बंगाल कहा गया, इसको बोला गया पूर्वी बंगाल, इसको ईस्ट बंगाल। और ये वाला जो बंगाल है इसको कहा गया वेस्ट बंगाल। कर्जन कितना तेज था देखो, इधर वाले जो पश्चिम बंगाल में जो है वो तुम्हारा बंगला भाषा ज्यादा बोला जाता था और इधर वाले इलाके में जो था वो गैर बंगला भाषी रहा करता था। इधर वाले इलाके में देखोगे तो मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और इधर वाले इलाके में देखोगे तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। देखो तोड़ना का कैसे पॉलिसी लाया, वैसे भी फूट डालो की नीति थी इसकी, फूट डालो और राज करो की नीति थी। भाई साहब पूरा बंगाल रोड पे उतर आया, बंगाल का जो विभाजन हुआ पूरा बंगाल रोड पे उतर आया। एक बंदे का नाम सुने होंगे आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इस अंग्रेजों को दिखाओ, इस निकम्मों को, कि हम लोग में एकता कितना है। बोला राखी बांधवाओ सबको। और पूरा कलकत्ता जो है वो रक्षाबंधन मनाने लगा। लड़का लड़का को राखी बांध रहा है यार, हिंदू मुस्लिम को राखी बांध रहा है। हम लोग में उस समय एकता थी, आज का नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाह रहा है और मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाह रहा है। एकता था उस समय। ऐसा पूरा कलकत्ता जो है वंदे मातरम की नारा से गूंज उठा है, पूरा गूंज उठा है। लेकिन दो को पगला था जिसने इस पूरे माहौल को खराब कर दिया। कौन दोनों पगला है? तो एगो जगह का नाम सुना होगा, कहां चल गए हो, कहां थे ना हो। एगो पगला का नाम सुना होगा, ये मक्खी पूरा बदमाशी कर रहा है ना, सुबह में भी ऐसे ही कर रहा था। पकड़ो पकड़ो ने। अब दूगो पगला ऐसा बंदा है जो सारा माहौल को खराब किया। दोनों बंदा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, का नाम सुना होगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है बेटा। ढाका में, यहाँ पे ढाका पड़ता है, यहाँ पे ढाका। ढाका में दो बंदा था, एक बंदे का नाम है आगा खां और दूसरा का नाम है सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। उसके जगह जो भारत का वाइसराय बन के आया था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया था। कौन आया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आगा खां और सलीमुल्लाह खां लॉर्ड मिंटो द्वितीय के पास जाता है, बोलता है बहुत अच्छा काम किए हो, बंगाल को बांट दिया, अच्छा काम किए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय सोचने लगता है, बोला कि साला पहला ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग का साथ दे रहा है। बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ही क्या तुम्हारे साथ हैं, इस वाले इलाके का जितना भी तुम्हारा मुस्लिम समुदाय है वो तुम्हारे साथ है। क्योंकि यहाँ पे आगा खां और सलीमुल्लाह खां के दोनों की बात को ज्यादातर माना जाता था। मिंटो द्वितीय बोला कि बहुत अच्छा काम है। बोला कि अच्छा काम नहीं है, कुछ शर्त है, यदि मेरे शर्त को मानोगे तभी हम तुमको बोलेंगे। बोला कौन सा शर्त है? बोला यहाँ नहीं बात करेंगे। बोला तो कहाँ बात करोगे? बोला चलो शिमला चलते हैं, वहाँ बात करेंगे, ठंडा ठंडा जगह पे गरम गरम पैक पियेंगे और तुमसे बात करेंगे हम। बोला चलो। यहाँ से कलकत्ता से सीधा जाता है शिमला, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आगा खां, सलीमुल्लाह खां और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बीच में एक समझौता होता है। बोला कि बोलो अब क्या बात है? बोला पैक पिलाओ पहले तब बात करेंगे तुमसे। बोला पिलाओ रे इसको। बोला हाँ बोलो अब। बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, बंगाल को बांट दिया तुमको, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना पड़ेगा तुमको। और पृथक निर्वाचन क्या होता है हम लोग समझा चुके हैं तुम लोग को, कि जिस धर्म का आदमी निर्वाचन में खड़ा होगा उसी धर्म का आदमी उसको वोट देगा, तो वो कौन सा निर्वाचन कहलाता है? पृथक निर्वाचन कहलाता है। भारत में अभी है क्या? नहीं है। अभी भारत में आरक्षित निर्वाचन है। कौन सा निर्वाचन है? आरक्षित निर्वाचन।
भले कोई खड़ा हो, लेकिन वोट वह उस एरिया का सब देगा। तुम्हारे गांव में मुखिया यदि महिला को मिल गया तो क्या महिला को महिला वोट देता है क्या? सब ना, पुरुष भी जाके देता है ना हो। इसको आरक्षित निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। लेकिन यहां पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही। लॉर्ड मिंटो बोला कि ठीक है हम तुमको दिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, लेकिन तुम्हारा कोई पार्टी है जिससे तुम चुनाव लड़ोगे? बोला पार्टी का क्या है, पार्टी तुरंत बना लेंगे। और 1906 में एक पार्टी बना और उसी पार्टी को हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट लिखना तीसरा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट लिखो तीसरा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट लिखना तीसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग 1906। और दोनों बंदा का नाम लिख लेना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। एसी है, एसी में आएंगे तो ज्यादा गरीब मिलेगा रे हैं? देखने से नहीं लगते हैं गरीब? क्या बात करता है, देखने से ही तो हम ही तो गरीब लगते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। उसका संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग हुआ और यही ना बताए थे कि 1909 में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। याद करो जब एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें 1909 के एक्ट में हम बात किए थे ना कि कई बार हम ये भी बोले कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो किसके लिए लाई गई थी? तो किसके लिए लाई गई थी? मुस्लिमों के लिए लाई गई थी। और किस अधिनियम में लाया गया था? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में लाया गया था। और लाने का वजह जो है यही दोनों पगला है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और इसी ने एक पार्टी बनाया और वही पार्टी का नाम कौन सा था? मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। फिर हम लोग ये देखे कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, याद करो, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। लाल बाल पाल का नाम बताए थे ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तीनों लाठी से बात करने वाला है और बाकी जो है वो प्रेम से बात करने वाला है। सूरत में विभाजन हो गया। ऐसे ही दौर चलते रहा चलते रहा चलते रहा। फिर आया दौर 1908 का। और 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर, कहाँ पे? बिहार मुजफ्फरपुर, देख रहा है ना? लिखो मुजफ्फरपुर बम कांड। चौथा लिखना मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। सुनो, ये लिख के आज छोड़ दो, ठीक है? आज हमको